इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशंस का कंसेप्ट। इसके बाद का एक और वीडियो बताएंगे, हम आपको बनाएंगे जिसमें हम साइन कन्वेंशंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद बहुत सारे करेंगे आपके लिए न्यूमेरिकल्स। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं मिरर्स के बारे में बात हो रहा था, तो मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या है आपके पास कि 1/f = 1/v + 1/u। u क्या है? u है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डाटा को याद रखा जाए, क्लियरेंस हो जाएगा। v क्या है आपके पास? इमेज डिस्टेंस। f क्या है आपके पास? f है आपके पास फोकल लेंथ। m क्या है आपके पास? मैग्निफिकेशंस। लिखा हुआ है यहाँ पे मैग्निफिकेशंस। तो देखिए ये तीन फार्मूले हैं आपके पास। एक तो है मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। दूसरा है आपके पास मैग्निफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब कि पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा हुआ है और इमेज पोल से कितना दूरी पे बना हुआ है, तो उसका जो फार्मूला है वो फार्मूला है -v/u। और तीसरा है मैग्निफिकेशंस का फार्मूला इन द सेंस ऑफ हाइट की hi/s0, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जब रखा रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब इमेज बनेगा वो हाइट ऑफ द इमेज। इमेज ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है, उस पर हम लोग बातचीत अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब आप मैग्निफिकेशंस निकालिएगा तो ध्यान से रखिएगा कि जब मैग्निफिकेशंस की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा आता है तो इमेज जो बनेगा वो आपका कैसा बनेगा? वो छोटा बनेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि मैग्निफिकेशंस की वैल्यू यदि 1 से छोटा होता है तो इमेज जो बनेगा वो आपका डिमिनिश्ड बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट्स बनेगा। यदि m की वैल्यू +1 होता है, मतलब m की वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है, तो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा? सेम साइज का बनेगा। m की वैल्यू यदि 1 से बड़ा आ जाता है तो इमेज का फॉर्मेशंस जो होता है वो लार्जर बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। तो ये तीन चीज़ कहानी था कि m की वैल्यू यदि 1 के बराबर आएगा तो सेम साइज का बनेगा, m की वैल्यू 1 से छोटा आया तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, m की वैल्यू 1 से बड़ा आया तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। और तीसरी बातें करते हैं कि जब आप मैग्निफिकेशंस निकाल रहे हैं तो एक वैल्यू आपका प्लस का हो और एक वैल्यू माइनस का हो। तो यदि प्लस का आएगा तो इमेज जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज क्या होता है? इरेक्ट होता है। और यदि माइनस का आएगा तो इमेज जो बनेगा आपके पास इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड इमेज जो होगा हमेशा रियल होगा। मैं यहाँ पे आपको एक डाटा क्लियरेंस कर रहा हूँ, डाटा दिखा रहा हूँ आपको, गौर से देखें। साइन कन्वेंशंस भी मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। साइन कन्वेंशन देखिए, यदि आपके पास कनकेव मिरर हो तो आप देखिए कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होगा, निगेटिव फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसा होगा? निगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा? निगेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। जब यदि आपके पास कॉन्वेक्स मिरर होगा तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा आपके पास? पॉजिटिव होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा आपके पास? पॉजिटिव होगा। दूसरा, जब हमने प्रूफ सॉल्व किया था तो फार्मूला था 1/f = 1/v + 1/u। तो f के बारे में डिपेंड बता दिया मैंने कि ये क्या करता है? डिपेंड ऑन मिरर पे डिपेंड करता है। v जो है आपके पास इमेज डिस्टेंस है, मतलब जो आपके पास पोल है, ये आपके पास पोल है, पोल से कितना इमेज लेफ्ट साइड बना है या राइट साइड बना है ये डिसाइड करता है आपके पास v की वैल्यू। यदि लेफ्ट साइड में बना है तो v की वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा, यदि वो लेफ्ट साइड ऑफ पोल इमेज बना है। और यदि इमेज का फॉर्मेशंस पॉजिटिव है, मतलब v की वैल्यू यदि आपको पॉजिटिव लेना है, इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज जो बना है वो राइट साइड ऑफ मिरर बना है, राइट साइड ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के राइट साइड में बनेगा, तो v की वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। u की वैल्यू चाहे कोई भी मिरर हो, कन्वेक्स हो या
कनकेव हो। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड होगा तो इमेज जो ऑब्जेक्ट का जो साइन कन्वेंशन होगा, मतलब यू की जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा आपके पास, निगेटिव होगा। यू हमेशा निगेटिव लेना है। कैसा लेना है,